भाई अच्छी तरह सोच लें, इतना बड़ा कदम उठाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर सारा का मिजाज आपसे बढ़कर कौन समझ सकता है, ये अपना बराबर किसी और को बर्दाश्त कर लेगी। अपना नाम सुनकर सारा ने बेख्तियार गर्दन घुमाई। अम्मी और नायला पप्पो सर जोड़कर बैठी थी। नायला, मैंने सब कुछ सोच समझकर तुमसे बात की है। कई दिनों से मैं इस मसले पर सोच रही थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। सारा सर झटक कर गुड़िया के घर को तरतीब से सजाने लगी। ठीक है, फिर मैं साकिब भाई से ज़रूर बात करूंगी, इंशाल्लाह वो हमारी बात ज़रूर मान जाएंगे। सारा की पुप्पी नायला ने अपने ताउन का यकीन दिलाया और अम्मी खुश हो गई। नायला ने कहा, मुझे यकीन था तुम ज़रूर मेरा साथ दोगी। और फिर तीसरे दिन सारा के अम्मी अबू फुप्पो आमना को घर ले आए। सारा बेटी इधर आओ, अम्मी ने उसे बुलाया। आवाज़ में मिठास सी थी। सारा बेटी, ये तुम्हारी बहन आमना है, अब ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। अम्मी ने सारा को पास बिठाते हुए कहा, ये काली कलुट्टी मेरी बहन कैसे हो गई? सारा ने एकदम खड़े होकर कहा। उसकी फुप्पो और अम्मी एक दूसरे का मुंह तकने लगी, जबकि आमना के चेहरे पर किसी किस्म की कोई तासुरात न थे। वो बस सारा को देखे जा रही थी। सारा मुंह चुड़ाकर वहाँ से उठ गई। अम्मी फुप्पो के सामने शर्मिंदा सी हो गई। कोई बात नहीं, मैं जल्दी उसे मना लूँगी, बस ज़रा ज़िद्दी तबीयत की है। चलते चलते सारा ने अम्मी की आवाज़ सुनी। रात को अम्मी ने आमना को सारा के कमरे में ले आई। आमना 7 साल की एक मासूम सूरत बच्ची थी। सारा उससे 2 साल बड़ी थी। उसने जब भी आमना का जायज़ा लिया, उसके चेहरे पर बेचार की सी छाई नजर आई। उसे बिस्तर पर लेटाकर अम्मी ने लिहाफ दुरुस्त किया और फिर जाते जाते सारा का लिहाफ दुरुस्त करते हुए उसकी पेशानी में पोंछा दिया, लेकिन सारा सोती बन गई। 2 दिन गुजरे, फिर 4 दिन, फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। सारा की झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अम्मी आमना को अपने साथ बातों में लगाए रखती। आमना छोटे छोटे काम करने लगी थी। उसे घर की हर चीज़ का पता चल चुका था। जब सारा स्कूल से घर आती तो अब आमना का उसका बैग उठाकर मुकर्रर जगह पर रखती, फिर उसके बेतरतीब पड़े जूते रैक में लगा देती। सारा को स्कूल के लिए तैयार होते हुए वो शौक से देखती। सारा की 5वीं के इम्तिहान हो जाए तो आमना को भी तीसरी में दाखिल करवा देंगे। एक दिन सारा की अम्मी ने शोहर से कहा और वो हाँ में सर हिलाते हुए बाहर निकल गए। ये सुना तो सारा जलकर रह गई। यूँ ना ये चुड़ैल मेरे साथ स्कूल जाएगी? आमना के अबू किसी बीमारी में मुब्तला होकर साल भर पहले चल बसे और चंद दिन पहले उसकी अम्मी भी फौत हो गई थी। ये 4 बहन भाई थे जिन्हें रिश्तेदारों ने आपस में बांट लिया था। आमना को सारा की अम्मी ले आई थी। सारा सोचती रहती थी, अगर वो यतीम थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? इस चुड़ैल ने आकर मेरी अम्मी पर कब्जा कर लिया था। अम्मी की मोहब्बत में हिस्सेदार बन गई थी। उसकी मनफी सोच की बायस सारा को आमना से चिढ़ हो गई थी। नालायक, अहमक हो तुम, कहते के साथ ही एक तमाचा सारा ने आमना के मुंह पर जड़ा दिया। उसकी आंखें आंसू से भर गई और वो चुपके चुपके रोने लगी। तमाचे की आवाज़ बावर्ची खाने तक पहुंची थी, इसलिए अम्मी फौरन ही निकल आई। मैं उसे पढ़ा रही हूँ, मगर कोई बात उसको समझ ही नहीं आती। सारा ने अपना बचाव करते हुए बहाना किया। अम्मी ने सिसकियाँ देती हुई आमना को खुद से चिमट लिया और सारा पर नजरें गाड़ दी। मेरी नेकी को यूँ ज़ाया ना करो सारा। सारा की तरफ देखते अम्मी दुख से बोली और सारा पैर पटके हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। आमना के लिए उनकी हिम्मत पर सारा का खून खौल रहा था। वो गुस्से में बिस्तर पर जा गिरी और तकिए में मुंह छुपा लिया। सारा ने ख्वाब में देखा कि एक जगह लोगों का बेपनाह हजूम था। हर तरफ इंसान ही इंसान थे। मगर सब अजनबी थे। न सारा को किसी की पहचान थी और न किसी को सारा की। वो एक एक का मुंह देख रही थी कि कोई अपना नजर आए, लेकिन किसी को सारा का कोई गर्ज ना थी। वो घबराने लगी। उस हजूम में सारा ने अम्मी अबू की तलाश करने लगी। कभी किसी के पीछे भागती और कभी किसी को आवाज़ देती। करीब जाकर देखती तो ना उसकी अम्मी होती ना अबू। वक्त गुजरने के साथ साथ सारा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। सबके होते हुए भी तन्हा होने का एहसास परेशान कर रहा था। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप?
ابو کہاں ہیں؟ سارا روتے ہوئے چلانے لگی۔ امی ابو کیا ہوا میری بچی؟ سارا بیٹی ہم سب یہی ہیں، تمہارے پاس ہے۔ امی ابو پاس کھڑے تھے۔ نیند میں ڈر گئی ہے، امی نے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ سارا خواب اس کے اثر سے باہر آئی تو اس نے آمنہ کو اپنے بستر پر بیٹھے پایا۔ وہ سارا کو ہمدردی سے دیکھ رہی تھی، جیسے خواب میں ڈری ہوئی سارا اس پر ترس آ رہا ہو۔ آمنہ خاموش تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارا کو تسلی دینا چاہتی ہو۔ سارا نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے، اس خواب نے اسے سمجھا دیا تھا۔